नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि पॉर्न सिर्फ एक टाइम पास है? क्या आपको पता है कि यही टाइम पास धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके सपनों को खा रहा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। कैसे पॉर्न आपकी लाइफ को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो अपने समय, मेहनत और भविष्य को इस आदत के हवाले कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फोकस, सक्सेस और असली खुशी आए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जरूरी और आंखें खोल देने वाले टॉपिक और भी सामने आएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हांश ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है वो बातें जो वाकई आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। आज की टाइम में इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया है। इंटरनेट ने हमारे जीने का तरीका, काम करने का तरीका और समझने का तरीका सब कुछ बदल दिया है। हर दिन नए नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज आती हैं जो हमारे जीवन को और भी आसान बनाती हैं। हमारे पास अब दुनिया भर की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक दूर है। एक क्लिक पर हमारी नाजुक उंगलियों के नीचे इंफॉर्मेशन का समंदर है। हम अपने घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा युग है जहां हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ खतरे भी हैं जो हमें समझने की जरूरत है। लेकिन इस समंदर में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नुकसानदेह हो सकती हैं, जैसे कि पॉर्न। इंटरनेट पर हर तरह का कंटेंट उपलब्ध है और हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है। यह एक ऐसा विषय है जो अक्सर छुपाया जाता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। पहले पॉर्न मैगजीन्स या सीरीज में मिलता था, अब तो फोन पे ही सब कुछ अवेलेबल है। पहले लोगों को इस तरह के कंटेंट के लिए अलग से कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये एक्सेसिबिलिटी इस समस्या को और भी गंभीर बना देती है। आसान उपलब्धि ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। जब कुछ चीज इतनी आसानी से मिल जाए, तो उसका इस्तेमाल भी उतना ही ज्यादा होता है। यह एक ऐसी समस्या है जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती है, चाहे वो बच्चे हो, नौजवान हो या फिर बुजुर्ग। अब हर कोई, हर उम्र का इंसान इसके अधीन हो सकता है। ये एडिक्शन का रूप ले सकता है और इसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करती है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो अंदर ही अंदर लड़नी पड़ती है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा होता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो बहुत ही कठिन होती है और अक्सर लोग इसके बारे में बात करने से कतराते हैं। इस ऐसे में हम पॉर्न देखने के दिमाग पर पड़ने वाले असर के बारे में बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि ये एडिक्शन कैसे होता है और इसका व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह समस्या सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक समस्या भी है। इसके साथ ही हम एडिक्शन के लक्षण और उससे निपटने के तरीके भी देखेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपने जीवन को फिर से नॉर्मल बना सकते हैं। यह एक कठिन यात्रा है, लेकिन संभव है। याद रखिए, यह एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। जब हम इसके बारे में खुलकर बात करेंगे, तभी हम इसे समझ पाएंगे और इसका समाधान निकाल पाएंगे। यह समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है और हमें मिलकर इसे सुलझाना होगा। पॉर्न देखना क्यों एडिक्टिव होता है? इसका जवाब है डोपामिन। जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमें एक्साइट करती है, जैसे कि पॉर्न, तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी और सुकून का एहसास दिलाता है। जब हम पॉर्न देखते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। यह केमिकल हमें एक टेम्पररी हाई देता है, जिससे हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन यह हाई हमेशा के लिए नहीं रहता। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमें खुशी देता है। ये वही केमिकल है जो तब भी रिलीज होता है जब हम अपने फेवरेट खाना खाते हैं या फिर किसी प्यारे दोस्त से मिलते हैं। लेकिन जब ये केमिकल बार बार रिलीज होता है, तो हमारा दिमाग इसके लिए टॉलरेंट हो जाता है। जैसे ही हम पॉर्न देखना बैंड करते हैं, डोपामिन का लेवल कम होने लगता है और हमें फिर से वो खुशी चाहिए होती है। ये एक विशेष साइकिल बन जाता है। हम फिर से वही हाई पाने के लिए और जरा पॉर्न देखते हैं और धीरे धीरे ये एक एडिक्शन बन जाता है। ये एक साइकिल बन जाता है जिसे निकालना मुश्किल होता है। एडिक्शन का मतलब है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और बार बार वही चीज करते हैं जो हमें टेम्पररी खुशी देती है। यह साइकिल तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पॉर्न में वैरायटी भी होती है, जिससे ये और भी एडिक्टिव हो जाता है। हर बार नया कंटेंट देखने का एक्साइटमेंट हमें और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यह वैरायटी और नॉवेल्टी का कॉम्बिनेशन हमें बार बार पॉर्न देखने पर मजबूर करता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम पॉर्न के
इस जाल से बचें और अपने आप को कंट्रोल में रखें। अपने दिमाग को ट्रेन करना और हेल्थी हैबिट्स डेवलप करना इस एडिक्शन से निकलने का एक तरीका है। सपोर्ट ग्रुप्स और प्रोफेशनल हेल्प भी इस जर्नी में मददगार हो सकते हैं। अपने आप को बिजी रखना और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना भी एक अच्छा तरीका है। याद रखें, अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग सबसे जरूरी है। पोर्न देखने से हमारे दिमाग में क्या होता है? जब हम पोर्न देखते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो रिवॉर्ड और प्लेजर से जुड़ा होता है। इससे हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन और ऑक्सीटोसिन। ये केमिकल्स हमें अच्छा फील करवाते हैं, लेकिन ये फीलिंग टेम्पररी होती है। जैसे ही हम पोर्न देखना बैंड करते हैं, ये केमिकल्स कम होने लगते हैं और हमें फिर से वो फीलिंग चाहिए होती है। इससे एक विशियस साइकिल बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। पोर्न एडिक्शन के लक्षण क्या हैं? अगर आपको लगता है कि आप पोर्न के आदी हो रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक आम समस्या है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं। कुछ कॉमन लक्षण हैं: दिन में कई बार पोर्न देखना, अपने काम या पढ़ाई पर ध्यान न लगा पाना, अपने रिश्तों को नजरअंदाज करना, पोर्न देखने के लिए झूठ बोलना। अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप मदद लें। सेक्शन 5, स्पॉटिंग द साइंस, रिकॉग्नाइजिंग द ग्रिप ऑफ एडिक्शन। हम कैसे जान सकते हैं कि हम या कोई करीबी पोर्न का आदी हो रहा है? एडिक्शन को पहचाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ निशान होते हैं जो हमें इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। एडिक्शन के लक्षण अक्सर छुपाए जाते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हम इन्हें पहचान सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, अगर आप देखते हैं कि कोई अपने डेली रूटीन में चेंजेस कर रहा है, जैसे कि अपने हॉबीज या इंटरेस्ट्स को इग्नोर करना, तो ये एक निशान हो सकता है। दूसरा, अगर कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निग्लेक्ट कर रहा है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज या काम पर फोकस न करना, तो यह भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। अगर कोई ज्यादा टाइम अकेले बिताता है, फोन या कंप्यूटर पर ज्यादा रहता है और सोशल इंटरैक्शन से दूरी बनाता है, तो यह भी एडिक्शन के लक्षण हो सकते हैं। ये आइसोलेशन उन्हें और भी ज्यादा वुल्नरेबल बना सकता है और उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल सकता है। और जब आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो गुस्सा होता है या फिर वो इरिटेटेड हो जाता है, तो ये भी एक निशान हो सकता है। एडिक्शन अक्सर इमोशनल इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है, जिससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकते हैं। तो ये एडिक्शन के लक्षण हो सकते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी भी एडिक्शन की कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई अक्सर परेशान रहता है या फिर उन्हें छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस होता है, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका कोई करीबी अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर वो इमोशनली डिस्टेंट हो रहा है, तो ये भी एक निशान हो सकता है। एडिक्शन अक्सर लोगों को अपने इमोशन से दूर कर देता है, जिससे उन्हें अपने दोस्तों और परिवार से भी दूरी महसूस होती है। या फिर वो आपसे दूर हो रहा है या अपने सोशल सर्कल से अलग हो रहा है, तो यह भी चिंता का विषय हो सकता है। सोशल विथड्रॉल एक मेजर साइन है कि कोई एडिक्शन से जूझ रहा है। यह उनके ओवरऑल वेलबींग पर भी असर डाल सकता है, तो यह भी चिंता का विषय हो सकता है। अगर आप इन साइंस को देखते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने करीबी से बात करें और उन्हें सपोर्ट करें। एडिक्शन एक सीरियस इश्यू है, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन और सपोर्ट से इसे ओवरकम किया जा सकता है। हमेशा याद रखें, आपका सपोर्ट उनके लिए बहुत मायने रखता है। सेक्शन 6, ब्रेकिंग फ्री, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉर कम्बैटिंग पोर्न एडिक्शन। पोर्न एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाएं? सबसे पहले तो यह समझें कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस समस्या से गुजारते हैं और इससे बाहर निकलने के लिए मदद मौजूद है। एएपी अपने परिवार और दोस्तों से बात कर सकते हैं या फिर किसी थेरेपिस्ट से प्रोफेशनल मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पोर्न एडिक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। सेक्शन 7, सीकिंग सपोर्ट, नेविगेटिंग द जर्नी टू रिकवरी। अगर आप पोर्न एडिक्शन से जूझ रहे हैं, तो मदद लेने से न हिचकिचाएं। एएपी अपने परिवार या दोस्तों से बात कर सकते हैं या फिर किसी थेरेपिस्ट से प्रोफेशनल मदद ले सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस समस्या से गुजारते हैं और इसे बाहर निकालने के लिए मदद मौजूद है। सेक्शन 8, एम्ब्रेसिंग अ हेल्थियर यू, कल्टिवेटिंग पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स। पोर्न एडिक्शन से लड़ने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाएं। अपने हॉबीज पर ध्यान दें, एक्सरसाइज करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें और अच्छी नींद लें। इन सब चीजों से आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका मन शांत रहेगा। सेक्शन 9,
कंक्लूजन, रिक्लेमिंग कंट्रोल एंड चूजिंग अ फुलफिलिंग लाइफ। पोर्न एडिक्शन एक गंभीर समस्या है, लेकिन इससे निपटा जा सकता है। याद रखें, आप अपने जीवन के ही मालिक हैं। अपने लिए एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य चुनें। मदद मांगने से न हिचकिचाएं और अपनी लाइफ को कंट्रोल में ये लें। वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो को इतना सपोर्ट देने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको किसी और जगह या एग्जाम के बारे में जानना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।